Hi, this is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका बिगेस्ट फियर जो है कि मैं गलती से नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट न कर लिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय एंड ऑल्सो माय अकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म इज नाउ ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ज्वाइन करना है ये 1 मंथ का ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स जिसमें आपकी लाइफ चेंज हो जाती है 360 डिग्री, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हो। मेरे सोशल मीडिया पर लिंक दे दिया है मैंने नीचे। इसके अलावा मेरी कोचिंग एंड कॉल सेशंस आर अवेलेबल इफ यू वांट टू टेक सेशंस और कोचिंग्स विद मी। कम टू माय ग्राम एंड माय टीम विल गाइड यू कि किस तरह से कर सकते हो आप मेरे साथ कोचिंग एंड कॉल सेशन। सो द बिगेस्ट फियर इन मैनिफेस्टेशन इज कि मेरी नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट ना हो जाएं। जब हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की तरफ आते हैं तो हम इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहीं मेरी नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट ना हो। इस जंग में जो हम अपने साथ अपने माइंडसेट के साथ लड़ते हैं, उस जंग में हम नेगेटिव स्पाइरल्स में जकड़े जाते हैं और इस वजह से हम लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते वो कुछ जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। तो किस तरह से हम इसको ओवरकम करें? नावल वाराड कहते हैं व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को तुम रेजिस्ट करते हो, जिस चीज़ से तुम जान छुड़ाने की कोशिश करते हो, वो चीज़ तुम्हारे लिए वैसी की वैसी है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सबसे पहले यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव स्पाइरल। क्या होता है कि जब हम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव स्पाइरल्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे ये ना आ जाए, हम उनको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, हम अफ्रेड होते हैं कि ये चीज़ मेरे सामने ना आ जाए, उतना ज़्यादा हम उस सोच में फंसते जाते हैं। इसीलिए इसको नेगेटिव स्पाइरल्स कहते हैं कि एक थॉट हमें नेगेटिव आई है, सिंस वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द थॉट्स नाउ। अब हम सोच के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, वी आर वेरी अवेयर अबाउट दिस द थॉट प्रोसेस। हम अपनी सोच के बारे में इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि हम जब एक नेगेटिव सोच आती है तो हम उस एंटरटेन नहीं करना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो थॉट हमें उस एक सोच से दूसरी, दूसरी से तीसरी और फिर हम स्पाइरल करके वापस उसी स्टेट पे चले जाते हैं जो हमारे पुराने सर्कमस्टांसेस को हमारे लिए मैनिफेस्ट कर रही है। तो हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और निकल सकते हैं इसमें से? सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ वो ये है कि नेगेटिव थॉट्स से डरना नहीं है। वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। अगर आपको डर लगता है तो आप अपने आप को, जब नेगेटिव थॉट आए तो आप अपने आप को ये वाली अफर्मेशन यूज़ करो और अपने आप को बार बार टिल द नेगेटिव थॉट सेटल्स, आप इस थॉट को, इस एफर्मेशन को यूज कर सकते। मेरी सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होती, मेरी सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होती हैं। दिस इज योर एफर्मेशन जो आप यूज कर सकते हो टू फाइट द नेगेटिव स्पाइरल, टू फाइट योर नेगेटिव थॉट्स, और इस खौफ से बाहर निकल सकते हो। बिकॉज हमारे खौफ और हमारे डाउट्स हमारे लिए जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज आवर डोमिनेंट थॉट पैटर्न। तो अपने डोमिनेंट थॉट पैटर्न को जब तक आप चेंज नहीं कर देते हो तब तक ये चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है आप। ठीक है, सो आपने डरना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना, नहीं मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचनी, मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचनी। रादर आपने ये बताना है कि मेरी पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होती, हमेशा मेरी पॉजिटिव थॉट्स मेरे आगे। नाउ एज यू नो दिस इज लॉ ऑफ अजम्पशन, और हम जिस चीज़ पर बिलीव करेंगे वो चीज़ हमारे लिए मैनिफेस्ट होगी, जाहिर होगी, हमारी रियलिटी बनती। सो इफ़ यू वांट टू चेंज कि आपकी सोच आपके लिए किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही है, आपने अपने आप को ये एफर्मेशन बतानी है कि मेरी सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको कॉन्शियस रहना है, ये नहीं कि आप नेगेटिव सोच के बारे में ये कह रहे हो कि मुझे इसके बारे में कॉन्शियस रहना है, उसके बारे में कॉन्शियस रहोगे और आगे आपको पता नहीं होगा कि इसको डील किस तरह से करना है। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर कन्फ्रंटिंग या आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रादर क्रिटिकल, कि आप इन सोचों को फ्लिप करो। फ्लिप का मतलब है पलट।
ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर मैनिफेस्टिंग योर स्पेसिफिक पर्सन, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके माइंड में ये थॉट आती है कि वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो तो किसी और तरफ इन्वॉल्व है, वो तो कुछ और कर रहा होगा, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी। ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको थॉट्स ला के दे रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है इस चीज़ के बारे में कि मैं क्या सोच रही हूँ। जैसे ही आपको ये सोच आती है, आपने इसको पलट कर अपनी फेवर में कर लेना है, अपनी डिज़ायर के मुताबिक कर लेना है। नो ही लव्स, वो मुझसे प्यार करता है, वो मैं उसकी फेवरेट हूँ, ठीक है। सो सिमिलरली इफ दिस इज द सिचुएशन विद योर मनी, और आपको ये पता है कि मेरे पास पैसा हमेशा कम होता है, इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, या उसका फ्लो कम है, तो आपने इस रियलिटी को चेंज करने के लिए कॉन्शियस रहना है कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आई एम थिंकिंग अबाउट मनी। जैसे ही आपको कोई सोच आती है पैसे के बारे में, तो आपने अपने आप को ये बताना है कि मनी इज ऑलवेज अवेलेबल, पैसा मेरे पास हमेशा, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा, मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत आसान, मेरे लिए पैसे का आना बहुत ईजी चीज़ है। आपने अपनी थॉट्स के बारे में कॉन्शियस रहना। इन 2 स्टेप्स के साथ यू कैन मैनिफेस्ट योर पॉजिटिव डिज़ायर्स। एंड इसके अलावा मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट। वाई शुड यू बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट? आंसर इज सिंपल कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, 100% मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई एम नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। मैं आपको कोई ऐसा लिमिटिंग बिलीफ नहीं दे रही कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट करके ही यू कैन मैनिफेस्ट। यू कैन मैनिफेस्ट थ्रू टीयर्स। आप रोते हुए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप गुस्से में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जेलसी में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप नफरत में भी मैनिफेस्ट। बट उन मैनिफेस्टेशंस का फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ आपके पास आएगी आप उसको लूज कर दोगे बिकॉज ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट की वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं, मैं कुछ वीडियोस नीचे ऐड कर दूंगी, गो एंड चेक देम। नाउ कमिंग बैक टू द नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आपके लिए मैनिफेस्ट होना इज 100% मोर प्रोबेबल, ज़्यादा आसान, क्योंकि आपका थॉट पैटर्न इज नेगेटिव। आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोचने के आदी हो। हम नेगेटिव सोचने को लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। वी कैन थिंक वर्स्ट केस सिनेरियोज एंड देन टेल पीपल कि दिस इज लॉजिकल थिंकिंग। हम किसी भी सर्कमस्टांसेस को लेके उसका वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते और कहते हैं दिस इज हाईली पॉसिबल। हमारा थॉट पैटर्न इज नेगेटिव, हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इट्स नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव। सो आपका जो 4th स्टेप है वो ये है कि आपको नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन से ज़रा दूर रहना है। इट्स फॉर योर बेटरमेंट, या आपके फ़ायदे के लिए। तो नेगेटिव कंटेंट आपने कंज्यूम नहीं करना। द रील्स, द शॉर्ट्स, द थिंग्स दैट मे ट्रिगर नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड, the dramas, the movies, and even if your friend is negative, you have to avoid that. कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर कर दे, उस चीज़ को आपका अवॉइड करना इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, रादर क्रिटिकल। सो इन ये 4 स्टेप्स अगर आप करते हो, यू कैन मैनिफेस्ट इवन इफ समटाइम्स नेगेटिव थॉट्स आपको आ जाए, स्पेशली द फर्स्ट। अभी के लिए इतना ही। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज आई ऑलवेज डू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़।